श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नेपाल के वीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री डोलेश्वर शिव महाप्राण कथा के 7वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत विशेष थी, जिसमें गुरुजी ने दूरबा वाला उपाय नया बताया है। जीवन में विल पावर कमजोर होने पर, आत्मविश्वास कमजोर होने पर आप ये नया उपाय कर सकते हैं। अगर आप व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं या फिर कोई परीक्षा या इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, आप इस नए उपाय को बिल्कुल कर सकते हैं। ये उपाय आज गुरुजी ने डोलेश्वर शिव महाप्राण कथा के अंतिम दिन 7वें दिन की कथा में बताया है। और इस उपाय को करने की शुरुआत आप कल मतलब 24 मई बुधवार से कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश भगवान को समर्पित हो और इस दूरबा वाले उपाय की शुरुआत करने का इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता। आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। कल की वीडियो में हमने एक प्रश्न किया था, इनमें से कौन सा शिव जी के द्वारपाल का नाम है? तो सही उत्तर है सी, मणिभद्र। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, सबसे पहले दूरबा शिव जी पर किसने चढ़ाई थी? ए पार्वती जी ने, बी सती जी ने, सी नंदी जी ने या डी कुबेर जी ने? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 2 जगह ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। एक तो गाड़ी में ब्रेक ज़रूरी है, और ब्रेक नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा और उसमें तुम्हारा भी नुकसान होगा, सामने वाले का भी होगा। उसी तरह वाणी में भी ब्रेक होना आवश्यक है। ऐसे में भी आपका और सामने वाले का नुकसान होता है। आप कितने ही सुंदर हो, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपका शरीर बहुत सुंदर है, आपके दांत बहुत सुंदर हैं, पर अगर आपकी वाणी में मधुरता नहीं है, आप किसी को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि हमारे नगर में या हमारे घर के पास शिव मंदिर नहीं है, या फिर कई लोग ऐसा भी कहते हैं हमें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने देते। तो ऐसे में गुरुजी ने सभी से कहा है, आप तो कोई भी बेलपत्र या पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना शुरू कर दो। इनमें से आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे आप जल अर्पित करना शुरू कर दो, और आप जिस महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करोगे वो जल उस महादेव तक पहुंच ही जाता है। आपने पेड़ की जड़ में जल चढ़ाया है और उस पेड़ की छांव किसी को मिलेगी तो इसका पुण्य भी आपको ज़रूर प्राप्त होता है। जैसे यदि आप आंवले के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करते हैं तो आपको अक्षेश्वर महादेव का स्मरण करना है, अक्षेश्वर महादेव के नाम से जल अर्पित करना है। उसी तरह यदि आप बड़ के पेड़ में जल अर्पित करते हैं तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। बेलपत्र के पेड़ में जल समर्पित करते हैं तो बिल्वेश्वर महादेव का नाम लीजिए। इसी तरह आप पीपल के पेड़ के नीचे जल समर्पित कर रहे हैं तो पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल ना चढ़ाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन जाने से दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता का वास होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत में 5 सोमवार का व्रत किया जाता है। यदि बीच में रजोधर्म आ जाता है या आपके सोमवार के दिन कोई अन्य व्रत आ जाता है, जैसे 11 का व्रत आ जाता है, एकादशी का आ जाता है या कोई अन्य व्रत आ जाता है, तब आप उस सोमवार को नहीं गिनना चाहिए। जैसे आपके पशुपतिनाथ व्रत वाले दिन कोई अन्य व्रत आ जाता है तो आप अन्य व्रत ही धारण करें। उस दिन आप पशुपतिनाथ व्रत ना रखें। सुबह भोलेनाथ की पूजन की थाली ले जाकर पूजन किया जाता है पशुपतिनाथ व्रत में। सुबह आप एक दीपक ले जा सकते हैं और सुबह की पूजन की थाली में इतना चंदन अक्षत रखें जिसका उपयोग आप शाम की पूजा में भी कर सकें। इसके बाद शाम को प्रसाद बनाकर प्रसाद को और साथ में 6 दिए लेकर शिवालय जाना होता है। आप शाम को प्रदोष काल में जाकर पूजन कर सकते हैं। इसके बाद 6 दिए आप जमीन पर रखें, नीचे रखें, शिव जी के सामने रखें और 6 में से आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना होता है। 6 दिए आपको जमीन में रखना होता है। ये नहीं कि आपको एक वापिस ले जाना तो आप थाली में ही रखे रहने दें। आपको 6 दिए शंकर भगवान के सामने रखना होते हैं, जिसमें से आपको 5 दीपक अपनी कामना करते हुए प्रज्वलित करना होते हैं। प्रसाद भोलेनाथ के सामने रखें और उन्हीं के सामने प्रसाद के 3 हिस्से करना है। आपको पहले से 3 हिस्से कर नहीं ले जाना है, उन्हीं के सामने आपको 3 हिस्से बराबर बराबर कर लेना है। पूजन अर्चन कीजिए। शाम को अगर पंडित जी जल और अभिषेक की मना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को जल नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी चलेगा। इसके बाद आपको एक दीपक को और प्रसाद के एक भाग को अपनी थाली में वापस रख लेना है और घर आ जाना है। पहले सोमवार को ही मनोकामना भोलेनाथ से बोलें। हर सोमवार को मनोकामना बोलने की ज़रूरत नहीं है। घर आने के बाद घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर
ओर। वो दीपक जो आपने लाए हो थाली में रखकर वो उसे प्रज्वलित कर देना है। बाबा से निवेदन करना है, बाबा ये मेरा घर है, आपको इस घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है और मेरी ये मनोकामना पूरी करने की कृपा करना। इसके बाद घर के अंदर प्रवेश करें और भोजन करने से पहले आपको जो प्रसाद का भाग आपने लेकर आए हैं वो भाग आप पहले ग्रहण करें, प्राप्त करें। उसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण करें और इस प्रसाद को आपको किसी और को नहीं देना है, सिर्फ आपको ही पाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 सोमवार आपको ऐसे ही करना है। आपको सुबह और शाम पूजन करना है। 5वें सोमवार की शाम को मंदिर में 11 या 21 जो आपको दक्षिणा सही लगे उसे नारियल के साथ ले जाना है और साथ में कोई भी 108 सामग्री ले जाना है। आप चाहो तो चावल के 108 दाने भी ले जा सकते हैं, बेलपत्र ले जा सकते हैं, मूंग के दाने, कमल गट्टे, धतूरे अर्पित कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप 108 रहें वो आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए दक्षिणा और नारियल को शिवलिंग के नीचे थोड़ी दूर रख देना है और 108 चीज़ें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। जिस मंदिर में पहला सोमवार व्रत पूजन किया हो 5 सोमवार भी आपको उसी मंदिर में आपको पूजा करना। यदि आप किसी सोमवार में बाहर गए हैं, जैसे आप उस मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप किसी अन्य जगह पे गए हुए हैं या अपने मायके चले गए हैं या कोई फैमिली फंक्शन में चले गए हैं, तो उस सोमवार में आपको व्रत ज़रूर रखना है, पर पूजा नहीं करना है और ना ही वो व्रत काउंट होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पशुपतिनाथ व्रत के अभी भी कुछ प्रश्न अगर आपके मन में हैं तो आप वो प्रश्न अपने कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपको प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम क्यों कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हमें अपने घर से जल का उपयोग करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अपने घर से जल को ले जाकर शिवालय में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ऐसे में पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कोई इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको अपने कर्म भी करना है, खूब मेहनत करना है, खूब पढ़ाई करना है, अपने ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना है और उसके साथ साथ दूर्वा शिव जी को समर्पित करना है। दूर्वा इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करना है कि दूर्वा की डंडी जलाधारी की ओर हो और दूर्वा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा आपको लगातार 3 महीने तक निरंतर करना है। इसके बाद देखिएगा कैसे आपको सफलता नहीं मिलती है, आप निश्चित सफल होंगे। रजोधर्म या कोई समस्या आने पर आप उस दिन दूर्वा और जल नहीं चढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई बार ऐसा होता है, हम दुकान खोलने वाले होते हैं और हम ये सोचते हैं कि दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, तो ऐसे में भी आप एक दूर्वा को शिवलिंग पर अर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही आपको मन में ये सोच लेना है कि अब भोलेनाथ भी मेरे साथ हैं और अब मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा और व्यापार आगे ज़रूर बढ़ेगा। ऐसे भरोसे से व्यापार ज़रूर आगे बढ़ेगा। 3 महीने बाद आपका पत्र भी इस व्यासपीठ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सबसे पहले दूर्वा गणेश जी को, शंकर जी को किसने समर्पित की थी? कौन था वो जिसका विल पावर कमज़ोर हो गया था? कौन था वो जिसका आत्मविश्वास कम हो गया था? वो था कुबेर। कुबेर एक दूर्वा लेकर गणेश और महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने कह दिया, जाओ रिद्धि सिद्धि इसे धन धान्य से पूर्ण कर दो। अर्थात दूर्वा शिवलिंग पर आप धन प्राप्ति के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर आपने दूर्वा देखी होगी तो उसमें देखा होगा नीचे सिर्फ एक डंडी की दूर्वा होती है और ऊपर बहुत सारी लाइनें, पत्तियां निकल जाती हैं एक दूर्वा में, जिसका मतलब ये है कि आपके लिए एक नहीं तो दूसरा रास्ता खुलना चालू हो जाता है, दूसरा नहीं तो तीसरा रास्ता खुलेगा और तीसरा नहीं तो चौथा रास्ता खुलेगा, ये तय है। अर्थात आपके जीवन में कई रास्ते मिल जाएंगे जिसमें से किसी न किसी में आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई है, बड़ा रोग आ गया है, अपने विल पावर को गिरने मत देना, घबराना मत, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शुगर जिसकी ऊपर नीचे हो रही हो, 11 दिन नहीं तो मात्र 3 दिन शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन करके देखो। शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र जो चढ़ी हुई होती है उसे निवेदन करके प्राप्त कर लें और उसे औषधि रूप में प्राप्त करना है। बेलपत्र खाने के बाद पानी भी ज़रूर पिएं और 3 दिन बाद अपने घर पर ही चेकअप करके देखना, आपको अंतर स्वयं देखने को मिलेगा। इस व्यासपीठ ने हजारों लाखों लोगों को बेलपत्र
बेलपत्र से रोग मुक्त होते हुए देखा है, पर कई लोगों को बेलपत्र खाने में मुंह में छारियाँ लगती है या छाले हो जाते हैं। ऐसे में आप बेलपत्र को धूप में सुखाकर उसकी गोली बनाकर पानी के साथ पी सकते हैं। तो यह शिव प्रसाद ही है ना। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से एक प्रयास करने को कहा है कि आप अपने शहर के कॉलोनी में, गांव में जो भी शिवालय होंगे उसमें एक छोटा सा बैनर बनाकर लगा दो जिसमें लिखा हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, या फिर बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। ये भी एक पुण्य का कार्य है, क्योंकि उसे पढ़कर भी किसी के मन में शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों ने हमसे कहा है कि 10 जून से 14 जून तक भोपाल में कथा है, इसके बाद 15 जून को आकर रुद्राक्ष प्राप्त कुबेश्वर धाम से कर लेंगे और 16 जून को आपका जन्मोत्सव भी मना लेंगे, क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन 16 जून को आने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 26 मई 2023 में झालावाड़ राजस्थान महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के अवसर पर कथा और रहेगी, जो कि एक दिन की शिव चर्चा रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 1 जून से 7 जून औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहेगी। इसके बाद 10 जून से 14 जून भोपाल मध्य प्रदेश में रहेगी। ये 5 दिवसीय कथा रहेगी। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 19 जून से 25 जून खगड़िया बिहार में रहेगी। आज की कथा बहुत रोचक और उपायों से भरपूर थी। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।